अन्यंगसेयो नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। सो इस चैप्टर पे हम पढ़ेंगे कोरियन सिलेबस के बारे में कि कोरियन वर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम उन्हें किस तरीके से लिखते हैं। आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कोई भी वर्ड्स दो चीज़ों से बना होता है, एक कंसोनेंट और एक वॉवेल से। इस वीडियो में मैं मोस्टली कंसोनेंट को सी से रिप्रेजेंट करूँगी और वॉवेल्स को वी से रिप्रेजेंट करूँगी। सो बेसिकली कोरियन वर्ड्स जो होते हैं वो एक ब्लॉक के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ब्लॉक के फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसमें से जितनी भी वर्ड्स की स्टार्टिंग होती है वो कंसोनेंट से ही होती है और 9 टाइप्स के इसमें ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आइए जानते हैं हर एक ब्लॉक्स के बारे में। तो पहला ब्लॉक्स होता है जिसमें से हमारा कंसोनेंट और वॉवेल्स केवल यूज़ किए जाते हैं, वो भी वर्टिकली। पहले आपको कंसोनेंट लिखना होगा और फिर आपको वॉवेल्स लिखना होगा। राइटिंग मेथड इसका होता है लेफ़्ट टू राइट। पहले आप कंसोनेंट लिखेंगे फिर वॉवेल्स लिखेंगे, जो कि सिर्फ कंसोनेंट के राइट साइड पे लिखे जाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स देन खा, आ, सा, ओ, या, है, यो, न्या। लेट्स मूव टू सेकेंड ब्लॉक। सेकेंड ब्लॉक में सी और वी यानी कि कंसोनेंट और वॉवेल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टली होता है। पहले आप कंसोनेंट लिखेंगे, उसके नीचे हमें वॉवेल्स को लिखना होता है और इसका अप्रोच क्या होता है राइटिंग मेथड का, टॉप टू डाउन। पहले आप कंसोनेंट लिखेंगे और फिर वॉवेल्स लिखेंगे। इसमें जो वॉवेल होता है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। हु, तो, छो, हु, उ, ख, बु, मो। नेक्स्ट ब्लॉक में हम देखेंगे कि वॉवेल्स जो होता है वो दो कंसोनेंट के बीच में होता है और इसका राइटिंग मेथड भी होता है टॉप टू डाउन, यानी कि आपको पहले कंसोनेंट लिखना होगा फिर वॉवेल फिर कंसोनेंट। दो कंसोनेंट के बीच में एक वॉवेल लगा होता है और इसका भी राइटिंग अप्रोच हॉरिजॉन्टली होती है। जो वॉवेल होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड होता है कंसोनेंट के। फॉर एग्जाम्पल कॉट, नन, बुन, योंग, थुत, झोन, र, धुत। इफ़ आई टॉक अबाउट फोर्थ ब्लॉक, सो फोर्थ ब्लॉक में क्या होता है, पहले हमें कंसोनेंट लिखना होता है, फिर जो राइट साइड केवल वॉवेल्स लिखे जाते हैं वो लिखते हैं और फिर उन दोनों के नीचे हम एक कंसोनेंट का यूज़ करते हैं। और प्लीज़ ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी वर्ड्स की स्टार्टिंग हमेशा कंसोनेंट से ही होती है। ये कोरियन वर्ड्स की स्पेशलाइजेशन होता है। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स। गॉट, थांग, छिन, निम, हाल, न्योक, सम, साउंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक। इस ब्लॉक में 4 चीज़ कंटेन की जाती हैं। पहला कंसोनेंट, उसके बाद जो राइट साइड के वॉवेल्स लिखे जाते हैं उनको लिखा जाता है और उनके नीचे 2 कंसोनेंट्स को लिखा जाता है। पहले आप एक कंसोनेंट लिखेंगे फिर वॉवेल, फिर उसके नीचे आप 2 कंसोनेंट को लिखेंगे। कोरियन वर्ड्स को समझना जितना आसान है उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। सो यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ कोरियन लैंग्वेज। छन, अन, ऑप, सम, थात, नॉट, हल। सो बेसिकली दिस ब्लॉक कंटेन्स 4 थिंग्स। आपको सबसे पहले कंसोनेंट लिखना है, उसके नीचे जो कंसोनेंट के नीचे वॉवेल्स लिखे जाते हैं उन वॉवेल्स को लिखना है, फिर उस वॉवेल्स के भी नीचे आपको 2 कंसोनेंट्स लिखने हैं। इस टाइप के वर्ड्स का फॉर्मेशन भी कोरियन लैंग्वेज में होता है। Please don't get confused in the pronunciation of the Korean language. I will explain in next video like how to speak Korean language. I mean the rules of pronunciation of Korean language. For example, thol. In this block we use double vowels. First we have to write consonant, फिर हमें डबल वॉवेल्स को लिखना है। पहले हमें एक सिंपल कंसोनेंट को लिखना है और फिर डबल वॉवेल्स को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल थे, वी। इस ब्लॉक को लिखने का तरीका, पहले हम कंसोनेंट लिखेंगे फिर डबल वॉवेल्स लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम एक और कंसोनेंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेक, फैन, खल, फेंग, फेत। और इस ब्लॉक की भी शुरुआत हम एक कंसोनेंट से करते हैं और उसके बाद हम डबल वॉवेल्स का यूज़ करते हैं और उन दोनों के नीचे हम एक फिर से डबल कंसोनेंट या फिर 2 कंसोनेंट का यूज़ करते हैं। इस तरीके के ब्लॉक्स बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं कोरियन लैंग्वेज में, बट आपको ऐसे ब्लॉक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि कोरियन वर्ड्स जो हम बोलते हैं, कोरियन स्पीकिंग हम करते हैं, उनके कई रूल्स होते हैं। तो कोरियन
स्पीकिंग में, कोरियन लैंग्वेज स्पीकिंग में कितने रूल्स होते हैं, इन सभी बारे में हम जानेंगे और उनका करेक्ट रूल्स और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून. And please, if you have any doubt related to this video, please let me know in the comment section. I will explain you and I will give you answer if I can. Take care of yourself. Thank you so much for watching. 감사합니다. धन्यवाद. Bye bye.